जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ सिर्फ पानी नहीं, जीवन, भावनाएं और आस्था भी मिलती है। हम चले हैं एक ऐसी जगह की ओर जहाँ गंगा सिर्फ बहती ही नहीं बल्कि गंगा जन्म लेती है। ये है देवप्रयाग की यात्रा। हरिद्वार पीछे छूट रहा है और पहाड़ों की गोद हमारा स्वागत कर रही है। हरिद्वार की गर्मी से निकलकर ऋषिकेश की हरियाली और फिर देवप्रयाग का संगम। एक सफर जो सिर्फ शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी है। सड़क के एक और मां गंगा की धारा तो दूसरी तरफ घने जंगल। मानो प्रकृति और श्रद्धा साथ साथ चल रहे हों। यहां हर मोड़ पर लगता है किसी कविता की पंक्ति में दाखिल हो रहे हैं। हम अपनी कार से निकले हैं चारधाम ऑल वेदर रोड पर। यह हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, उत्तराखंड की आत्मा को जोड़ने वाला रास्ता है। हर मोड़ पर बादल, हर चढ़ाई पर एक कोई नई कहानी। सफर में सिर्फ मंजिल ही नहीं, रास्ते भी याद रह जाते हैं। छोटे छोटे कस्बे, ढाबे, पेट्रोल पंप, जहां थकान मिटती है और बातों में स्वाद घुल जाता है। सड़क की एक साइड में बहती गंगा और दूसरी ओर शांत पहाड़। ये सब मिलकर हर फ्रेम को पोस्ट कार्ड बना देते हैं। ऋषिकेश के पास आता है तोता घाटी का हिस्सा। तोता घाटी यानी दुर्गम और चुनौतीपूर्ण घाटी। पहले ये रास्ता इतना खतरनाक था कि हर मोड़ डराता था। आज ऑल वेदर रोड ने इसे सरल बना दिया है, लेकिन इसकी पुरानी कहानी अब भी जिंदा है। वैसे तोता घाटी पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इसके इतिहास, हादसों और परिवर्तन की झलक है। आप चाहें तो देख सकते हैं। और अब सामने है देवप्रयाग का पहला दृश्य। दूर से दिख रही दो नदियां, भागीरथी और अलकनंदा। पहाड़ों के बीच धुंध में लिपटा वो स्थान जहां मां गंगा का जन्म होता है। सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस करने वाली है ये जगह। और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। नीचे आप देख रहे हैं बड़ा प्राचीन मंदिर है। इसकी एक खूबसूरत कथा है। देवप्रयाग सिर्फ एक तीर्थ ही नहीं, ये एक जिंदा कस्बा है। यहाँ की सीढ़ियाँ, छोटे बाजार और पत्थर के घर, हर ईंट, हर दीवार की कहानी सुनाती है। बचपन, बुजुर्ग और आस्था सब कुछ एक साथ बहता है इन गलियों में। हम चले हैं अब संगम घाट पे। मिस्टर राजे गौतम एंड मी, दो लफंडर। बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी अपनी बहुत प्यारी सी कथा है। चलो मैं जी, वीडियो में इसको आपको डिस्क्राइब करूँगा। कथा तो हम सुना नहीं सकते, इतने ज्ञानी नहीं है, पर दिखा जरूर सकते हो मंदिर। धन्यवाद। नीचे लेके चलते हैं। ये मार्केट है छोटी सी इधर। देखिए यहाँ पे आप अपनी डेली यूजेस की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको नाश्ता भी मिल जाएगा। छोटे छोटे ढाबे हैं। ये देखिए खिलौने बच्चों के, एक मेले ऐसा जो माहौल नहीं होता है, हर ऐसी हिस्टोरिकल और थोड़ी रिलीजियस जगहों पर जो माहौल होता है वैसा है यहाँ पर। मेन सड़क से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। करीब बताया गया हमारे को 400 सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद एक पुल आएगा। ये क्या है? झूला पुल है। ऋषिकेश में आपके लक्ष्मण झूला है, ऐसे ही ये भी। ये पुल है जी नदी के ऊपर। ये संगम है इस तरफ।
मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, सोनू चौधरी का यूट्यूब चैनल है, सोनू द लेंसमैन। आप इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ट्रैवल की बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज आती हैं। करें तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल करें ना करें, लेकिन खूबसूरत नज़ारे देखो यार, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम। देवप्रयाग नाम में ही आस्था है। देवताओं की प्रार्थना का स्थान, जहां भगीरथी ने तप किया और ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने का आह्वान किया। पंच प्रयागों में सबसे पवित्र यहीं से गंगा का नाम मिलता है। कहा जाता है यहाँ एक बार स्नान करने से 100 तीर्थों का फल मिलता है। और अब हम खड़े हैं संगम के पास। एक और हरे रंग की अलकनंदा और दूसरी तरफ नीली भागीरथी, दोनों की धाराएं टकराकर एक हो जाती हैं। पर यह सिर्फ जल का मिलन ही नहीं, आत्मा का भी संगम है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे समय रुक गया हो और हर एक लहर कह रही हो, तू भी बह, बस बहता जा। देवप्रयाग में कुछ पल बिताकर ऐसा लगता है जैसे भीतर का शोर शांत हो गया। ये यात्रा सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापी जा सकती। ये तो एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों से परे है। यही तो है पहाड़ों का जादू, गंगा का स्पर्श। ये देवप्रयाग है इसका नाम, और यहाँ पर भगवान राम की तपस्या है। सुदर्शन क्षेत्र इसका नाम है। ये पूरे क्षेत्र का नाम सुदर्शन क्षेत्र है। तो जब भगवान राम ने रावण को मारा तो यहीं पर उन्होंने तपस्या किया, यहीं पर उन्होंने रावण के पिंडदान किए। ये भागीरथी नदी है, ये गौमुख से आती है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ इसको यहाँ गंगा को स्वर्ग से लाए थे पृथ्वी पे। अपने पूर्वजों के 60,000 पुत्र जो थे यहीं पर उनका उद्धार हुआ था। और ये अलकनंदा है, ये बद्रीनाथ से अलकापुरी से आती है। यहाँ से इसको गंगा का नाम हो जाता है। जो भी यात्री यहाँ पर स्नान करता है उसके पितरों को मोक्ष मिलता है। यहाँ पर पिंडदान भी होता है। यहीं से आरंभ होती है यात्रा बद्रीनाथ आश्रम की। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली यात्रा श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए तैयार हो जाएगी। और हाँ, तोता घाटी पर हमारा डॉक्यूमेंट्री वीडियो ज़रूर देखिए। जय गंगे, जय देवभूमि उत्तराखंड।